मित्रों, हमारे भारतवर्ष में लगभग लाखों मंदिरें मौजूद होंगे जो अनेकों देवों को समर्पित है। परंतु आज हम जिस मंदिर की बात करने जा रहे हैं वो अपने भीतर एक गूढ़ रहस्य को समेटे रखता है, क्योंकि यहाँ के पूजा अर्चना व आरती के नियम बाकी के मंदिरों से बिल्कुल हटके है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर की, जिसके रहस्य को जानकर आप भी एक बार सोचने पर विवश जरूर हो जाएंगे। मित्रों, भगवान शिव के रौद्र रूप को समर्पित यह स्वयंभू मंदिर महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है, जिसके बारे में कई पौराणिक कथाओं में बड़ा ही अद्भुत जिक्र मिलता है। इस मंदिर से जुड़ी कई किंवदंतियां जुड़ी है, जिसके चलते देश दुनिया से लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष यहाँ श्रद्धालु आते रहते हैं, जिस कारण यह मंदिर पर्यटकों की सूची में सबसे ऊपर आता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यानी महाकालेश्वर मंदिर, इस मंदिर में भक्तों को दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। यह मंदिर बाकी के मंदिरों से भिन्न इसलिए भी है क्योंकि यह मुख्य रूप से 3 हिस्सों में विभाजित है, जिसके ऊपर में नाग चंद्रेश्वर मंदिर, नीचे ओमकारेश्वर मंदिर और सबसे नीचे आपको महाकाल ज्योतिर्लिंग के दक्षिणामुखी दर्शन होंगे। कहा जाता है कि जब एक बार दूषण नामक राक्षस इस नगरी पर आतंक फैलाने लगा था, तब वहाँ के लोगों द्वारा शिव की स्तुति कर राक्षस से मुक्ति दिलाने के लिए गुहार लगाई थी और उन लोगों के कष्ट को निवारने के लिए भगवान शिव महाकाल के रूप में यहाँ प्रकट होकर इस नगरी को दूषण नामक राक्षस से मुक्ति दिलाई थी और अपने भक्तों के आग्रह पर इस काल के अंत तक इस नगरी में रहने को कहा भी था, जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम महाकाल मंदिर पड़ा। एक प्रचलित कथा के अनुसार महाकाल को उज्जैन क्षेत्र का राजा भी कहा जाता है। महाकाल के भक्त उन्हें राजा मानते हैं और कुछ स्थानीय लोगों के मुताबिक ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ केवल एक ही राजा है, वो है महाकाल बाबा, जिसके कारण यहाँ कोई और दूसरा राजा अगर एक भी रात रुका तो या तो उसका राज्य चला जाएगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा केवल कहानियों में ही नहीं प्रचलित है, बल्कि कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई है जो यह साबित कर देती है कि यहाँ केवल बाबा का राज चलता है। एक बार हमारे देश के भूतपूर्व चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई महाकाल के दर्शन करके रात इसी शहर में गुजारी थी और ठीक उसके अगले ही सुबह उनसे उनकी सत्ता छीन गई थी। तो वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उन्हें भी रात यहाँ गुजारने की महज कुछ ही दिनों के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य के शासन के बाद से यहाँ कोई भी राजा नहीं रुक सकता। राजा भोज ने अंतिम बार यहाँ रात बिताई थी, जिसका परिणाम उन्हें भोगना भी पड़ा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव अपने भक्तों को दूषण राक्षस के अत्याचार से उबारने के लिए यहाँ आकर उस राक्षस का वध कर उसके चिते का भस्म अपने शरीर पर लगाया था। तब से लेकर अब तक महाकाल को भस्म से आरती व श्रृंगार किया जाता है। कुछ समय पहले तक महाकाल को मुर्दे का भस्म लगाया जाता था, परंतु एक रोज ऐसा हुआ कि उज्जैन, जो पहले अवंतिका नगरी थी, वहाँ एक भी मुर्दा नहीं आया, जिसके चलते वहाँ के पुजारी अपने ही पुत्र की बलि देकर उसके चिते की राख से महाकाल को आरती व श्रृंगार किया, जिससे भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और पुजारी के बेटे को पुनः जीवित होने का वरदान भी दिया। और बाबा ने कहा कि अब से कपिला गाय के गोबर के कंडे, समी, पीपल, पलास, बरगद, अमलतास व बेर की लकड़ियों के भस्म से आरती कर सकते हो। तब से लेकर अब तक वही परंपरा चलते आ रही है। यहाँ के नियमानुसार महिलाओं को भस्म आरती के दौरान घूंघट करना होता है। दरअसल यहाँ की भस्म आरती को महिलाओं को देखना वर्जित है। इसके अलावा आरती के वक्त पुजारी भी एक ही धोती से आरती करते हैं। बाकी के और भी पूजा में ऐसा माना जाता है कि केवल एक ही वस्त्र से पूजा नहीं करना चाहिए, परंतु यहाँ के नियम जरा हटके हैं। महाकाल के भस्म आरती के पीछे एक यह भी मान्यता है कि भगवान शिव शमशान के साधक हैं, इसी कारण भस्म को ही उनका श्रृंगार आभूषण माना गया है। इसके साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद के रूप में भी ग्रहण किया जाता है, जिससे भक्तों को कई रोग दोषों से मुक्ति मिल जाती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो से जुड़ी किसी भी तरह के सवाल के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।